खास खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का महापर्व 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। राज्य में इस साल धान बेचने के लिए 21,29,764 किसानों ने पंजीयन कराया। इनके द्वारा बोए गए धान का रकबा 27,59,385 हेक्टेयर से अधिक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की किसान हितैषी नीतियों के चलते 2 सालों के दरमियान खेती किसानी के रकबे और किसानों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। धान के रकबे को देखते हुए समर्थन मूल्य पर बीते वर्ष की तुलना में ज्यादा खरीद का अनुमान है। इसे लेकर राज्य शासन द्वारा हर संभव व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। वहीं विपक्ष राज्य सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू का कहना है कि टोकन वितरण को लेकर लगातार किसान परेशान हो रहे हैं। इसके लिए सॉफ्टवेयर में परेशानी आने का हवाला दिया जा रहा है। चंद्रशेखर ने कहा, सरकार ढोल पीट रही है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिख रहा है। इसके इतर राज्य सरकार ये दावा कर रही है इस बार ज्यादा पंजीयन हुए। पहले दिन सर्वर की परेशानी के कारण किसानों को परेशानियां हुई, उसे दुरुस्त किया जा रहा है। पिछली बार 3 टोकन किसानों के लिए दिए जाते थे, लेकिन इस बार 5 टोकन की सुविधा दी गई है। किसानों को समस्या न हो इसके लिए नए धान खरीद केंद्र भी बनाए गए और उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। टोकन मिला नहीं है, बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है या और भी कई दिक्कतें हैं तकनीकी रूप से भी। और इधर सरकार दावा कर रही है कि हमने इस बार ज़्यादा पंजीयन किया है। मुझे लगता है जो किसानों के खेतों के मेड़ को गिरदावरी में कटौती की गई है, खात्मा किया गया है, उससे किसान आने वाले समय में और परेशान होंगे। इस पर पुनर्विचार की बात आ रही है। टोटल रकबा के पंजीयन में पिछले साल से वृद्धि हुई है, लेकिन हम जहां पर ज़्यादा पैदावार होते हैं उस जिले के यदि हम नाम देखें, हम चाहे उसमें जांजगीर चांपा की बात करें, धमतरी की बात करें, हम महासमुंद की बात करें, बलौदाबाजार की बात करें, कांकेर की बात करें, ऐसे और अन्य भी जिले हैं जहां पर पिछले साल जो पंजीयन हुई थी उस पंजीयन में इस बार किसानों की कमी आई है और निश्चित रूप से इससे किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि ये उत्पादक जिले हैं धान के, जहां पर बड़ी मात्रा में धान उत्पादन किया जाता है। जहां ये बढ़े हुए की बात कर रहे हैं तो बीजापुर जैसे जहां पर अन्य फसल लिए जाते थे वहां पर रेट को देख करके निश्चित रूप से वहां पर वृद्धि हुई है, लेकिन धान उत्पादक जिलों में जो कमी आना ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इससे किसानों को बड़ा नुकसान होने की संभावना है, जिसकी भरपाई मुझे लगता है कि संभव नहीं है। पिछले बार जितनी खरीदी हुई थी उससे ज्यादा मंत्रिमंडलीय उप समिति ने कहा है 90 लाख मीट्रिक टन ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन उससे भी ज्यादा आएगा तो हम लोग धान की खरीदी करेंगे। पिछले बार लगभग 26,88,000 हेक्टेयर का पंजीयन हुआ था, इसको जरूर लिखिएगा। इस बार 27,59,000 हेक्टेयर का पंजीयन हुआ है। पिछले बार 19.5 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकृत किया था। इस बार 21,56,000 किसानों का पंजीयन हुआ है और पिछले बार जो 84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, इस बार 90 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक धान की खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। सभी जगह टोकन मिलना शुरू हो गया। किसानों के पास किसान व्यवस्थित ढंग से अपने टोकन ले रहे हैं और 1 तारीख को सभी केंद्रों में धान खरीदी शुरू होगी। और खबर पर बात करेंगे, सीधे चलेंगे रायपुर। हमारे साथ जुड़ गए रायपुर संवाददाता निधि प्रसाद। निधि, धान खरीद को लेकर एक बार फिर घमासान होता दिखाई देने लगा। 1 दिसंबर सरकार ने तारीख तय की थी और जैसे ही करीब नज़दीक आई उसके बाद सियासी गलियारों में जो है तर्कस से तीर निकलना शुरू हो गए और तारीख के बाद टोकन को लेकर और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जो है सियासत देखने को मिलने लगी। क्या कहें इसे लेकर? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 1 दिसंबर यानी कल से धान खरीदी की शुरुआत होने वाली है। मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में पहले ही ये निर्णय ले लिया गया था कि 1 दिसंबर से धान की खरीदी होगी, लेकिन जो अंतिम निर्णय था वो कैबिनेट की बैठक में होना था और 1 दिसंबर धान खरीदी की तिथि कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अब धान की खरीदी को लेकर राज्य सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि कल से धान
खरीदी होनी है। तो तैयारियां राज्य सरकार ने पूरी कर ली हैं और इसके साथ ही टोकन वितरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अब इस बात को लेकर के जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर होते जा रही है, या फिर यूं कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत बिल्कुल नजर आ रही है। विपक्ष का यह आरोप है कि लगातार जिस तरह से टोकन वितरण की प्रक्रिया में किसानों को लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है वो गलत है। इसके साथ ही टोकन वितरण के दौरान मशीन में आई गड़बड़ी, सर्वर डाउन होना, लिंक फेल हो जाना, इस तरह से जो लगातार परेशानियां आई हैं उसकी वजह से किसानों को काफी परेशानी हुई है। इसके अलावा एक आरोप पंजीयन को लेकर भी उन्होंने लगाया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि ऐसे कुछ जिले हैं जहां पिछले बार की अपेक्षा पंजीयन किसानों ने कम करवाए हैं और वो ऐसे जिले हैं जहां पर धान के उत्पादन ज्यादा होते हैं। तो ऐसे जिलों में अगर पंजीयन कम होते हैं तो निश्चित रूप से आगे चल के किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और किसानों को काफी परेशानी होगी। तो लगातार राज्य सरकार दावे कर रही है कि इस बार पंजीयन ज्यादा हुए हैं, लेकिन कई ऐसे जिले भी हैं जहां धान के उत्पादन ज्यादा होते हैं और वहां पर किसानों ने अपने पंजीयन काफी कम करवाए हैं। तो इस तरह के तमाम जो आरोप हैं वो राज्य सरकार पर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस बार के धान खरीदी आंकड़े, पंजीयन के आंकड़ों की बात करें तो निश्चित ही कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि इस बार जो किसानों ने पंजीयन करवाए हैं वो पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा है। पिछले बार 19 लाख किसानों ने धान खरीदी के लिए पंजीयन करवाया था और इस बार 21,29,764 किसानों ने पंजीयन करवाया है धान खरीदी के लिए। वहीं अगर हम बात करें तो पिछले बार 84 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई थी और इस बार मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में यह तय किया गया कि इस बार 90 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा की धान खरीदी का लक्ष्य रखा जाएगा। इसके साथ ही हमने एक बड़ी समस्या देखी, वो थी बारदाने की कमी। तो लगातार केंद्र पर जो आरोप राज्य सरकार लगा रही थी कि बारदाने की उपलब्धता हमें नहीं हुई, इसी वजह से हम 1 महीने लेट हो गए धान की खरीदी में। तो अगर बारदाने की हम बात करें तो राज्य सरकार द्वारा 4,30,000 गठान बारदाने की व्यवस्था की मांग की गई थी केंद्र सरकार से, लेकिन जो स्वीकृति हुई उस स्वीकृति के हिसाब से केवल 1,47,000 बारदाने की स्वीकृति हुई। इसके अलावा जो केंद्र सरकार को राज्य सरकार को प्राप्त हुआ वो जो बारदाने थे वो केवल 75 गठान बारदाने केंद्र को राज्य सरकार को प्राप्त हुए। इसके अलावा जिस तरह से देखा जाए भले ही टोकन वितरण को लेकर सियासत होती दिखाई दे रही हो या फिर बारदानों को लेकर दिखाई दे रही हो, धान खरीदी को लेकर कई बिंदु हैं जिनको लेकर लगातार सियासत होती दिखाई दे रही है, लेकिन व्यवस्थाएं भी बनती दिखाई दे रही है क्योंकि सरकार भी दावे कर रही है। तो वहीं विपक्ष इन तमाम तैयारियों को लेकर, इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर सिर्फ ढोल पीटने की बात कहता नजर आ रहा है। लेकिन ये तो जिस तरह से पक्ष और विपक्ष को लेकर बात हो रही है, तो वहीं किसानों का क्या रुख देखने को मिल रहा है इन तमाम बातों को लेकर? जी बिल्कुल, अगर किसानों की बात करी जाए तो पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं। किसान ने टोकन लेना प्रारंभ कर दिया गया है। अब इंतजार है तो केवल कल की धान खरीदी का, कि धान खरीदी किस तरह से की जाती है और खरीदी की किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी, ये फिलहाल हमें कल पता चलेगा। लेकिन जो टोकन वितरण की जो प्रक्रिया है वो हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जानकारी दी इसकी कि किसानों के टोकन वितरण की प्रक्रिया अब लगातार निरंतर शुरू हो गई है और जो किसान है वो अपने टोकन लेने, टोकन वितरण जहां पर हो रहा है वहां पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जो पूरी व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर सरकार ने कहा है कि हमने धान खरीदी की, टोकन वितरण की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रखी हैं। जल्द ही टोकन वितरण के पश्चात 1 दिसंबर से धान खरीदी की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन विपक्ष की बात करें तो जिस दिन से धान खरीदी की 1 दिसंबर से निर्णय लिया गया उस दिन से ही विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर होती नजर आ रही है और अब केवल इंतजार है कल का, कि कल किस तरह से खरीदी की जाएगी। और निश्चित बात यह है कि कल अगर धन की खरीदी में भी किसी तरह की कोई असमंजस की स्थिति या परेशानी होती है तो निश्चित तौर पर एक बार फिर विपक्ष को मौका मिल जाएगा आरोप लगाने का, जिस तरह से वो तैयारियों को लेकर अभी लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। चलिए बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी 1 दिसंबर को क्या कुछ तस्वीरें बयां करती दिखाई देंगी, क्योंकि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं नीति सरकार की तरफ से कि पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, माकूल इंतजाम किए गए, लेकिन विपक्ष कई सवाल उठाते दिखाई दे रहा है। विपक्ष के सवालों को लेकर और इंतजामों को लेकर कल की तस्वीरों का इंतजार रहेगा। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए धान खरीद को लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाने लगी है। हालांकि बारदानों की कमी को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, समर्थन मूल्य को लेकर भी कहीं ना कहीं सियासत अपने चरम पर चढ़ती दिखाई दी है। तो वहीं इसके अलावा देखा जाए तो भूपेश बघेल सरकार इस बार व्यवस्थाओं में बदलाव कर कई व्यवस्थाएं और
देने की बात कहती नजर आ रही। टोकन सिस्टम को लेकर ही बात की जाए तो 3 की जगह इस बार 5 किसानों को टोकन सिस्टम 5 टोकन दिए जा रहे हैं किसानों को। कई व्यवस्थाएं होने की बात कही जा रही है, लेकिन अब फिलहाल देखने वाली बात होगी 1 दिसंबर से जब धान खरीद की जाएगी इसके बाद क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1।